हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वीकली राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके वीक के अनुसार इस राशि में, मतलब राशि के अनुसार आपके इस हफ्ते बेसिकली क्या एक्सपेक्टेड है। 2 हफ्तों की रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। 2 in 1 रीडिंग है 29 जून से 13 जुलाई तक, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई और जानकारी आपको मेरे रिलेटेड चाहिए, जैसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, तो सब चीजें आपको डिटेल्स जो है स्क्रीन पर दिख जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर्स है, कॉलिंग नंबर्स नहीं है, इस पे कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम या फेसबुक रिलेटेड, ठीक है। सो अब जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है या डाउट्स है मेरी रीडिंग के रिलेटेड, और आपको लगता है कुछ और भी चीजें ऐड करनी चाहिए इस टॉपिक्स में, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लेम करने के लिए भी कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का डोनेशन करना है, आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको मिलता है, उस पर क्लिक करके आप जितना अमाउंट चाहे डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। इस राशिफल को कैसे देखें? मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल रखी है, उससे भी आप जांच सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। आप नाम के अनुसार चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 29 जून से 13 जुलाई तक, 29 जून से 13 जुलाई। धनु राशि वालों के लिए प्लीज गाइड। धनु राशि वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज होगी, और कई जगहों पे आप उलझे हुए और कंफ्यूज्ड भी नजर आएंगे। बहुत सी ऐसी जगहें होंगी, ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। मल्टीटास्किंग भी आप बहुत ज्यादा करोगे, एट अ टाइम आपके पास बहुत से काम होंगे, इसको भी संभालना है, उसको भी संभालना है। चैन की या राहत की सांस लेने की पॉसिबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इन 2 हफ्तों में आराम नहीं कर पाओगे, एट अ टाइम यहाँ भागना है, वहां भागना है। यदि कहीं काम नहीं भी रहा ना, तो घर बैठे भी बड़े रेस्टलेस हो जाओगे, सोचोगे, इरिटेट होते रहोगे कि कहीं जाऊं, कहीं निकल जाऊं, कहीं तो जाना है। मन जो थोड़ा सा है चंचल सा रहेगा, तो मन जो है स्थिर नहीं रह पाएगा इस टाइम पे। इस टाइम पे घूमना फिरना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी कि आइसोलेशन जो है उसको छोड़कर घूमने फिरने पे थोड़ा ध्यान दो। ज्यादा भी नहीं, एक रूटीन बनाओ। आई एम नॉट सेइंग कि डेली घूमना है, बट एटलीस्ट वीकेंड में एक बार आप घूमने निकल जाओ, अच्छे से प्लान करो। और बाकी का जो आपका समय है उस टाइम फ्रेम में पढ़ने में या ज्ञान को हासिल करने में ज्यादा फोकस करो, ठीक है। करियर के मामले में देखा जाए तो क्या स्थिति रहेगी? करियर के मामले में स्ट्रेस बढ़ने वाला है, बहुत मेहनत करेंगे, हाथ पैर इतना मारेंगे कि आराम से नींद भी नहीं करेंगे, आराम भी नहीं करेंगे, रेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एट अ टाइम जैसे कि मैंने कहा, खूब सारी भागदौड़ होगी, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप एग्रेसिव एनर्जी में रहेंगे, इरिटेशन आ सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एकदम से बहुत सारा काम आपके सर पर आ सकता है, बट आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। इट इज जस्ट कि आप आराम नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ आपकी जो है बिगड़ते नजर आ रही है। आप ठीक से नींद नहीं करेंगे, ठीक से खाएंगे नहीं, आराम जो रेस्ट करने की जरूरत है वो नहीं कर पाएंगे। तो काम का प्रेशर बहुत रहने वाला है, और कहीं ना कहीं इरिटेशन भी रह सकता है। जॉब करने वालों के लिए मैं कहूंगी कि आप लोग अगर जॉब करते हैं तो आपको लग सकता है कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना आपने एफर्ट डाला है, लेकिन स्टिल क्रेडिट कोई और ही ले लेता है हर बार। बात का बुरा लग सकता है, अपनी कंपनी को छोड़ने का भी फैसला करने की तैयारी करोगे कि अब मुझे इस कंपनी में काम ही नहीं करना। नई जॉब के लिए अगर भी ट्राई किया तो क्या नया जॉब मिल सकता है? यस, डेफिनेटली आपको नया जॉब मिलेगा, लेकिन इस वक्त मैं कहूँगी जल्दबाजी ना करें। नया जॉब आपके लिए आने वाले कुछ महीनों के बाद और बेस्ट आपको ऑफर मिल सकता है, तो मैं कहूँगी आप सितंबर में नए जॉब के लिए ट्राई करें, अभी नहीं। ऐसा नहीं अभी मिलेगा नहीं, बट बड़ी अपॉर्चुनिटी सितंबर में मिल सकती है, इसलिए कहूँगी थोड़ा रुक जाने में ही भलाई होगी, ओके। इस जॉब में, इस जो आप करंट बिजनेस में हो उसमें थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील करोगे, बट डोंट वरी, इसके बाद आपके लिए प्रेशर कम होगा और चीजें बेहतर होगी। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, पढ़ाई में मन भी बहुत लगेगा, नई नई चीजों को लर्न करने की इच्छा भी जागेगी। मनचाहे कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी हो सकता है।
नई शुरुआत नए ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, नए तरीके से पढ़ेंगे, नया ज्ञान हासिल करेंगे, नई नई स्किल्स को प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, फोकस बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का, ठीक है। हेल्थ के मामले में मैंने जैसे कहा, ठीक से सोएंगे नहीं, इसलिए पेट की समस्या रह सकती है, मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, थायराइड है तो थायराइड की समस्या भी बढ़ सकती है। आप लोगों के लिए आराम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करें, चाहे जितना भी काम हो, अपने लिए जो रेस्ट का टाइम है वो जरूर निकालें, ठीक है। खाने पीने पे भी बहुत फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पर लव लाइफ की बात की जाए, सबसे पहले मैरिड लोगों की बात करूंगी। मैरिड लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ सेफ है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं नजर आ रही। हाँ, आपके पार्टनर थोड़े से अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, उनके अंदर लोनलीनेस है, वो किसी बात को लेकर बहुत अपसेट है, परेशान है, उनका मन कहीं ना कहीं भावुक है। उनके साथ थोड़ा सा बात करने की जरूर आपको जरूरत पड़ेगी। आपको बैठना चाहिए, उनसे डे टू डे एक्टिविटी के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको दिखाएंगे नहीं या दिखाएंगी नहीं, पर वो अंदर से बहुत बुरी तरह से लोनली फील कर रहे हैं। आपको बस करना क्या है, सिंपल सी चीज, हर दिन आप पूछें आपका दिन कैसा गया, आज आपने क्या क्या किया, और बहुत ध्यान से सुने। उन्हें सलाह देने की गलती बिल्कुल ना करें, उन्हें आपकी सलाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ चाहिए आपका साथ, सिर्फ सुनने की शक्ति दिखानी है, बी अ गुड लिसनर, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो परेशानियां हैं वो उनकी निजी परेशानियां हैं, तो हो सकता है वो खुलकर भी आपको ना बताएं, लेकिन डेली का अगर आप अपडेट लेंगे कि कैसे हैं, क्या है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इतना कहना भी आपके पार्टनर के लिए काफी होगा, ठीक है। सो डेली आप अपडेट लेते रहें, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी बहुत जरूरत है, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूं अफेयर वालों की क्या स्थिति बनेगी, अफेयर वाले थोड़ा सा आप कोल्ड हो जाएंगे, आप अपने पार्टनर पे कम ध्यान देंगे, वैल्यू नहीं करेंगे। रीजन, इस वक्त आपका ध्यान पैसे कमाने पे ज्यादा रहेगा, पैसा बनाना है, वर्क प्रेशर है, यहाँ देखना है, वहां देखना है, तो उस तरीके की सेविंग्स पे फोकस होगा, घर पे ध्यान देने का वो होगा कि घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। पार्टनर आपके लेफ्ट आउट फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि अब आप बदल गए, सडनली आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, सडनली अब आप जो है किसी और में इंटरेस्टेड हो। बेसिकली आप जेन्युइनली बहुत बिजी रहेंगे, इसलिए आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आते जाते हैं या आती जाती हैं, जिसके वजह से भी आप उनके साथ ऐसा भी व्यवहार करेंगे। आप उनके साथ थोड़ा कोल्ड हो जाएंगे और कम बात करना प्रेफर करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, कि आपके काम को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, अपने आप को आप अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, ठीक है। पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा तड़पते हुए नजर आएंगे, ओके। क्रश की स्थिति में क्या स्थिति बनेगी, देखो क्रश के मामले में मैं सिंपल सी चीज कहूंगी कि आपके क्रश इस वक्त सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। आपके क्रश के लिए मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि इस वक्त उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उनके पास्ट के कोई अफेयर है, कोई रिलेशनशिप है जिसमें वो डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं। हो सकता है वो उनकी मैरिज थी जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, ये इस वक्त उस पर ध्यान दे रहे हैं। इस समय ये आपको फोकस नहीं कर पाएंगे, इस वक्त ये आपको ज्यादा समझा नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप थोड़ा सा दूर दूर फील करें उनके साथ, और ये भी चांसेस क्लियरली है कि आपको लगेगा कि वो चेंज हो गए, पर डोंट वरी, धीरे धीरे प्रेम की शुरुआत होगी। चांसेस है कि सेकेंड वीक में वो फाइनली इनिशिएटिव लेकर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, ठीक है। यहाँ पर ये भी कहूंगी कि क्रश वालों के लिए आपके तरफ से मैं कहूंगी कि इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है, आप चुप रहें, शांत रहें, बस यही आपके लिए एक रेमेडी रहेगी। यानी कि आप खुद होके बार बार बात करने की कोशिश ना करें, स्पेस दें, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर कंप्लीटली सिंगल हैं, शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए फर्स्ट और सेकंड वीक दोनों वीक अच्छे हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। सोच समझ कर आप डिसाइड करें, आपके लिए बात बन सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या स्थिति बनेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या स्थिति। जो धनु राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको सच में बहुत प्यार करते हैं, इनकी लाइफ में आपकी कमी डेफिनेटली है, ये आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है पिछले कुछ टाइम से इनको ऐसा फील होने लगा है कि ये लव जो है एक तरफा था। उन्हें लगता है कि प्यार सिर्फ एक तरफा था, और कहीं ना कहीं आप जो है शायद उनके साथ कभी थे ही नहीं। कहीं ना कहीं थोड़े से लेफ्ट आउट और अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल आपके साथ होते हुए भी, आपसे इतना प्यार करते हुए भी शायद सब कुछ अधूरा रह गया।
आपके पार्टनर किसी तरीके की सेपरेशन से भी गुजरते नजर आ रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति था तो ये किसी रिश्ते से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जो वो फेस कर रहे हैं जो आसान नहीं है। बहुत डिस्टर्बेंस है, अपना बना बनाया ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर इन्होंने बहुत एफर्ट डाली थी वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लोनली और लॉस्ट बहुत फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक्शन लेने की स्थिति फिलहाल नहीं दिखा रहे हैं। एक्शन ना लेने का कारण क्या है? उन्हें आपके बर्ताव से प्रॉब्लम है, उन्हें आपका बिहेवियर पसंद नहीं है। उन्हें लग रहा है आप बहुत रूड हो जाते हो या आपके एक्शंस बहुत गलत हो जाते हैं। समटाइम्स यू बिहेव वेरी पॉजिटिव, आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, सडनली बहुत इनसिक्योर होते हो, आप उन पे शक करना शुरू करते हो, आप उन पे इल्ज़ाम डालना शुरू करते हो, या कभी कभी सडनली आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो जिसके वजह से वो आपके नज़दीक आने से दूर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनके मन में बहुत ज़्यादा आपको लेकर धारणाएं बदल गई हैं। आपको जैसे वो बॉस की तरह, एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह महसूस करने लगे हैं या लगी हैं। उन्हें लगता है कि आप उन पे रूल करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं, मेरे को प्यार तो है पर शायद ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, शायद इस इंसान को मेरी वैल्यू नहीं है। और आपके पार्टनर के ऊपर कहीं न कहीं किसी तरीके का फैमिली प्रेशर भी है। ये मदर का प्रेशर हो सकता है या पार्टनर का, किसी पार्टनर का भी प्रेशर हो सकता है जो ये फेस कर रहे हैं। बट येस, इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही हैं, बहुत इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं ये, ठीक है? इनके लिए आपके पास गाइडेंस क्या है? देखो, गाइडेंस ये है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचें और अपने आप पे ही फोकस करें। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर आप इन्हें अप्रोच करें। आप अपने आप पे फोकस करें, ये खुद ही अपनी समझदारी से, सूझबूझ के साथ समय लेकर खुद ही वापस लौटेंगे या लौटेंगी और आपसे बात करेंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ में आपके लिए क्या मैं एडवाइस दूंगी? एडवाइस दूंगी कि आपके पास मल्टीटास्किंग होगी, लेकिन आप प्लान करें, स्ट्रैटेजाइज करें कि आपको सारा काम कैसे कंप्लीट करना है, कब कौन सा काम करना है। डिसिप्लिन और रूटीन को फॉलो करेंगे तो हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। प्लस यहाँ पे मन थोड़ा विचलित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कहूँगी कि आप अगर घर पे बैठे रहे, मन रेस्टलेस फील कर रहा है और घर पे बैठे रहे, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं कि आप वाद विवाद में फंसेंगे। ये लड़ाइयाँ बिना वजह दोस्तों से होगी, बिना वजह पार्टनर से हो जाएगी, घर में किसी तरीके का कलेश पैदा कर देंगे। तो ये क्यों होगा? मन आपका बेचैन है तो आप कहीं न कहीं अचानक से इरिटेशन फ़ील करेंगे और आप ओवर रिएक्ट करेंगे चीज़ों पे। इसलिए थोड़ा बाहर घूमने जाएँगे, एक कॉफ़ी का कप ही पीने निकल जाएँगे, तब भी आप बेटर फ़ील करेंगे, ठीक है? सो आप कोशिश करें थोड़ा-सा, अगर जभी भी रेस्टलेस लगे आप बाहर निकलें, थोड़ा-सा घूम फिर के वापस आ जाएँ, फिर अपने काम पे लग जाएँ, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ब्राउन एंड ब्लैक और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 3 एंड 2, ठीक है? ये था आपका रीडिंग। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।